कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी के हीरो से मिलते हैं जिसका नाम है सन, जिसका एक सपना है कि उसे मंकी किंग बनना है। बल्कि उसने तो खुद को मंकी किंग मान भी लिया है। उसके पास एक नकली छड़ी है जो बिल्कुल मंकी किंग की जादुई छड़ी की तरह दिखती है और वो सभी से यही कहता रहता है कि ये वही जादुई छड़ी है और ज्यादातर लोग उसकी बातें मान भी लेते हैं। सन की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। वो एक हाई डेवलप्ड सिटी में रहता है और उसके कुछ दोस्त भी थे, मतलब अभी वो बस मजे कर रहा था। वहीं हर साल की तरह उसके सिटी में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर सन अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। साथ ही वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए थे। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक डांस कंपटीशन चल रहा था जिसमें कई सारे जानवर हिस्सा लिए थे और उन सभी में से एक बुल भी था जिसे देखकर सन उसका थोड़ा मजाक उड़ा देता है। इस चीज पर उस बुल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर तब वो सन को कुछ भी कहता नहीं, बल्कि कुछ देर बाद वो इस चीज का बदला लेता है। वो सन के पास आता है और उसकी जादुई छड़ी मांगता है। फिर वो उस छड़ी को नीचे रखकर उसे उठाने की इस तरह से एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो उससे उठ ही नहीं रही हो। सन को तो पता था कि वो छड़ी नकली है, लेकिन वो सोचता है कि शायद गॉड उसकी मदद कर रहे हैं। पर तभी वो बुल उस छड़ी को उठाता और उसे बीच में से तोड़ देता है और वो सन की बहुत बेइज्जती करता है। इस चीज से सन बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पर वो बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक एजेंट आकर कहता है कि भाई तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या तुम कहीं घूमने जाना पसंद करोगे? हमने अभी अभी नई एजेंसी खोली है और इसीलिए तुम्हें पहली टिकट बिल्कुल फ्री में देंगे। जिस पर सन कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना और मेरा मूड खराब है, इसीलिए मुझे परेशान मत करो। मगर वो ट्रैवल एजेंट पूछता है कि क्या हुआ, जिसके बाद सन उसे सारी बात बताता है। इसके बाद वो एजेंट उससे कहता है कि तुम भी कमाल के हो, तुम इतनी छोटी सी बात पर दुखी हो जबकि तुम जाकर खुद असली छड़ी को ढूंढ भी सकते हो। जिस पर सन कहता है कि तुम मुझसे फालतू बातें मत करो, मुझे भी पता है कि असल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ये मेरा ड्रीम है, लेकिन असलियत तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन अब इस बात पर वो एजेंट कहता है कि नहीं भाई, तुम्हें असलियत नहीं पता। अगर तुम चाहो तो असली मंकी किंग से मिल सकते हो, बस तुम्हें उसे ढूंढना होगा और मुझे पता है कि वो किस वर्ल्ड में है और मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा भी सकता हूँ, लेकिन बाकी उसे ढूंढने का काम तुम्हें खुद ही करना होगा। ये बात सुनकर सन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो तुरंत ही इसके लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वो एजेंट उसकी एक टिकट निकलवाता है और सन टिकट पास करवाकर सीधे ही अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। वैसे उसके जाने के पहले हम देख पाते हैं कि जिस बुल ने सन की बेइज्जती की थी उसने उसकी हर बात सुन ली थी और वो भी उसके पीछे पीछे जाने का फैसला करता है। वहीं हम सन को देखते हैं जो एक अलग ही जगह पर आ चुका था जहाँ से उसे उस नई दुनिया का दरवाजा मिलता है। जहाँ जाने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ जंगल है और देखने में तो ये दुनिया भी उसी की दुनिया की तरह लग रही थी। वो उस जंगल के कुछ खतरनाक पौधों से बचते हुए भाग रहा था और इसी बीच वो एक बबून से मिलता है। ये बबून उसे देखकर स्माइल कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो सन को बहुत पहले से जानता हो, मगर सन यहाँ से बचकर भाग रहा था, इसीलिए उसके पास रुकने का टाइम नहीं था। और इसके बाद वो एक लेक में गिर जाता है जहाँ से सीधा जाकर अपने डेस्टिनेशन मतलब मंकी किंग के सामने पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर सन को यकीन नहीं था कि यही असली मंकी किंग है। पहले तो उनके बीच में बातचीत होती है। यहाँ पर मंकी किंग मतलब वुकोंग सन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर सन बताता है कि उसका एक ड्रीम है, उसे मंकी किंग की जादुई छड़ी चाहिए। वो बस एक दिन के लिए उसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है कि वो भी उसके काबिल है। अब इसके बाद सन वहाँ से निकलने लगा था, लेकिन वुकोंग उससे कहता है कि मैं ही असली मंकी किंग हूँ और तुम बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हो। मगर अब इस पर सन कहता है कि तुम्हारे पास वो जादुई छड़ी कहाँ है और साथ ही वो वहाँ पर जादुई छड़ी ढूंढने लगता है, पर उसे वो वहाँ पर कहीं मिलती नहीं। लेकिन इसके बाद वो मंकी किंग अपनी जादुई छड़ी निकाल कर उसे दिखाता है। ये सब देखकर सन पूरी तरह से हैरान था और वो तुरंत ही मंकी किंग से कहने लगता है कि क्या आप एक दिन के लिए ये जादुई छड़ी मुझे दे सकते हो? जिस पर वुकोंग उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम अभी इसके लायक नहीं हो। लेकिन जब सन थोड़ा उदास हो जाता है तो वुकोंग उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ और उस जादुई छड़ी के कैपेबल बना सकता हूँ। वुकोंग ने तो सन की मन की बात कह दी थी। वो तुरंत ही इसके लिए हाँ कर देता है और उसके साथ उसके घर पर चला आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वुकोंग एक गुफा के अंदर रहता था। यहाँ आने के बाद सन अकेला था क्योंकि वुकोंग कहीं गया हुआ था। यहाँ पर सन कई सारी चीजें देखता है, जैसे कि एक थ्रोन रखा हुआ था जो कि मंकी किंग का था। साथ ही वहाँ पर एक फर्नेस भी रखी थी जिसे सन देखकर उसे यूज करने लगता है और उसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होने वाला था, मगर सही वक्त पर वुकोंग वहाँ पर आता और उसे बचा लेता है। और वहीं अब सन की ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी। यहाँ पर वुकोंग उसे
बताता है कि मैंने तुम्हें कैपेबल इसीलिए नहीं कहा था क्योंकि तुमने आज तक कभी इतनी हाई लेवल ट्रेनिंग नहीं की होगी। दरअसल ये छड़ी अपना ऑनर खुद ही ढूंढती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग भी होना पड़ेगा और तुम्हें हाई लेवल मार्शल आर्ट सीखनी होगी। अब यहाँ वुकोंग सन को एक बड़ी सी पहाड़ी पर लेकर जाता है। वैसे वुकोंग तो अपने उड़ने वाले बादल पर जा रहा था, लेकिन सन को बहुत मेहनत करके ऊपर आना पड़ता है। यहाँ पहुंचकर वुकोंग अपनी कुछ पावर्स दिखाता है। वो वाटर लेवल कंट्रोल कर सकता था और यही चीज वो सन को भी ट्राई करने को कहता है, लेकिन सन इतना कैपेबल नहीं था कि वो ये कर पाए। इस बात पर वुकोंग कहता है कि तुम्हें तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना होगा। इसके बाद अब सन की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। वो बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। माना कि कुछ दिनों तक इसका कोई फायदा नहीं दिखा था और न ही सन के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट दिख रही थी, लेकिन फिर भी सन हार नहीं मानता और इस चीज से वुकोंग भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद सन जंगल में बास्केट लेकर जाता है, जहाँ से वो फल जमा करके गुफा में लाता है। तो अब ऐसे ही एक दिन वो जंगल के अंदर गया था, जहाँ उसे एक पेड़ पर वही बबून मिलता है जिसे उसने इस जंगल में पहले देखा था। यहाँ उससे मिलते ही उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि वो पूरे दिन बहुत मजे करते हैं और इसी बीच बबून ने सन को लगभग पूरा जंगल घुमा दिया था और पूरे दिन घूमने की वजह से सन थक चुका था और सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन के घर पर लौटकर वापस न आने की वजह से वुकोंग अभी थोड़ा चिंता में था और इसी के लिए वो सन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जब वो बबून के घर के पास पहुंचता है तो उसे वहां पर बबून दिखता है और उसके सामने ही सन सो रहा था। ये देखकर उसे थोड़ी गलत फहमी हो जाती है और उसे लगता है कि शायद बबून ने सन को चोट पहुंचाई और वो बेहोश हो गया है और इसीलिए वो बबून को वार्निंग देता है कि तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो बबून वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद सन नॉर्मल ही रोज की तरह फिर से अपनी ट्रेनिंग करने लगा था। हम देखते हैं कि फाइनली अब सन की पावर बढ़ने लगी थी और साथ ही खासकर उसकी स्पीड बढ़ रही थी। और ऐसे ही कुछ हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सन और वुकोंग दोनों ही एक मैच करते हैं, जिसमें वुकोंग ने सन से कहा था कि तुम्हें बस मेरे हाथ से ये छड़ी लेनी होगी और अगर तुमने मुझसे ये ले ली तो तुम जीते, जिसके लिए सन मान जाता है और मैच स्टार्ट होती है। यहाँ पर सन की स्पीड का जवाब नहीं था, भले ही वुकोंग ने उसे ट्रेनिंग दी हो, लेकिन अपनी हल्की बॉडी के कारण सन अब वुकोंग से ज्यादा फास्ट हो चुका था और उस स्पीड की मदद से वो वुकोंग के हाथ से वो छड़ी भी छीन लेता है। वैसे अभी ट्रेनिंग के लिए इतना काफी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि सन अपनी बास्केट लेकर जंगल से फल लाने के लिए निकल पड़ा था और उस दिन उसे बबून नहीं बल्कि एक पेंटर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना रहा था और इसीलिए सन भी उसे देखने के लिए रुक जाता है। यहाँ पर पेंटिंग खत्म करने के बाद पेंटर सन की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने देखा तुम बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस पर सन उसे धन्यवाद कहता है। मगर फिर वो पेंटर कहने लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वुकोंग कभी भी तुम्हें वो जादुई छड़ी नहीं देगा। ये बात सुनकर सन तुरंत ही कहता है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं ट्रेनिंग करूंगा तो वो मुझे छड़ी दे देंगे। लेकिन वो पेंटर कहने लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो छड़ी उसकी सबसे ज्यादा कीमती चीज है और वो कभी भी उसकी छड़ी तुम्हें नहीं देगा। मगर सन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसी रात को हम देखते हैं कि सन को वैसे तो उस पेंटर की बात पर भरोसा नहीं था, ऐसा उसने बस कहा था, क्योंकि असल में उसे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि पेंटर सही कह रहा है। इसीलिए वो वुकोंग के सोने के बाद सन छुपकर उसकी छड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे इस बात के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन फिर वो खुद से कहता है कि एक ही दिन की तो बात है, मुझे छड़ी लाइफ टाइम के लिए थोड़ी ना चाहिए। लेकिन अब चलते चलते रास्ते में उसे वो पेंटर मिलता है जो कि यहाँ पर सन से वही छड़ी छीनना चाहता था और सिंपल सी बात है कि ये उसकी एक चाल थी और अब वो सन से वो छड़ी ले भी लेता है और इसके बाद वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है। हम देखते हैं कि असल में वो डीमन बुल किंग है। दरअसल वो आज तक कभी भी वुकोंग को हरा नहीं पाया था, इसीलिए वो चाहता था कि वो उसकी जादुई छड़ी छीन ले, क्योंकि उसे पता था कि वुकोंग की असली पावर तो उसकी छड़ी में ही है। लेकिन वो देखता है कि वो छड़ी का तो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो छड़ी अपना ऑनर खुद ही चुनती है। इस चीज से बुल किंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक खास सील की मदद से उस छड़ी की सभी पावर सील कर देता है। वो कह रहा था कि अगर मैं इसे यूज नहीं कर पाया तो कोई और भी इसे यूज नहीं कर सकता और अब वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। सन को वहाँ पर बहुत दुख हो रहा था और वो लौटकर वापस भी नहीं आ सकता था क्योंकि उसके पास लौटने की हिम्मत ही नहीं थी। इस कारण से अब वो वहाँ से भागना ही सही समझता है और अपने टिकट पर अपने आंसू की एक बूंद गिराता है, क्योंकि यही उसके वापस लौटने का तरीका था। और हम देखते हैं कि वो वापस से अपनी सिटी में लौट आया था। यहाँ वो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वैसे यहाँ पर वो ये होप लेकर आया था कि उसके दोस्त उस पर भरोसा करेंगे और उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब वो नहीं मानते तो सन अकेला ही वापस लौटने का फैसला करता है। और जब वो वापस लौटने
लगा था उसी वक्त उसकी एक दोस्त किकी उसकी मदद के लिए हाँ कर देती है और अब वो वापस उस जगह पर लौटने के लिए वही टिकट वाले को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी उस डीमन बुल किंग ने वुकोंग के ऊपर पूरी आर्मी लेकर हमला कर दिया था। वुकोंग तो बहुत रिलैक्स था, बल्कि वो तो बुल किंग को ज्यादा भाव भी नहीं दे रहा था क्योंकि उसे अभी पता नहीं थी कि उसकी जादुई छड़ी उसके पास नहीं है। और हम देखते हैं कि बुल किंग के काफी उकसाने के बाद अब वुकोंग को भी उससे फाइट करनी पड़ती है। यहाँ पर दोनों ही अपनी पूरी पावर से फाइट कर रहे थे, पर वुकोंग तो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स था। और जब फाइट चलते चलते कुछ देर हो जाती है तो वुकोंग कहता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करना चाहिए और इतना कहते हुए वो अपनी जादुई छड़ी निकालने लगता है, मगर वो देखता है कि उसके पास उसकी जादुई छड़ी है ही नहीं। वो ये देखकर पूरी तरह से शॉक था। तभी बुल किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि बुल किंग उसे पानी में गिराने के बाद उसके ऊपर हेवनली ऑरा का भी यूज करता है, जिसके बाद वुकोंग की हालत खराब थी और तभी पूरी बुल किंग आर्मी वुकोंग के ऊपर कूद पड़ती है। इधर सन और उसकी दोस्त किकी भी वहीं पर आ ही रहे थे, लेकिन वो लोग भी वहाँ पर आते ही पकड़े जाते हैं। पर जब सन वहाँ पर पिट रहा था तो किकी ये देखकर किसी तरह से खुद को छुड़ाकर उसे बचाती है और उस जगह से दूर भागती है। अब इसके बाद बुल किंग उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वैसे भी वो कमजोर है, इसीलिए वो उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे और वो बस वुकोंग को ही उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब सन बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि अब छड़ी के साथ साथ उसने अपने मास्टर को भी खो दिया है। पर अब यहाँ पर सारी गलती तो सन की थी और अब उसे अपनी गलती ठीक करनी थी, इसीलिए वो इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठते नहीं और निकल पड़ते हैं वुकोंग और उस जादुई छड़ी को उस बुल किंग के पास से छुड़ाने के लिए। यहाँ पर उन्होंने वुकोंग के उस जादुई बादल जो कि उड़ सकता था उसे भी साथ ले लिया था और साथ ही वो लोग बबून को भी लेकर आए थे। पर अभी वो सामने से जाने के बजाय एक पीछे का खुफिया रास्ता पकड़ते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये रास्ता तो थोड़ा छोटा है, इसलिए अब वो बबून को वहीं पर रुकने को कहते हैं क्योंकि ये मिशन बिल्कुल खुफिया था और उन्हें सीक्रेटली ही इसे पूरा करना था। वहाँ पर अंदर पहुँचने के बाद एक सोल्जर उन्हें देख लेता है, लेकिन वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन जल्दी उस सोल्जर को होश आ जाता और होश आते ही वो सभी को उनके बारे में बता देता है और ये लोग पकड़े जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो एक एंड पर आकर रुक गए थे क्योंकि सामने लावा था और पीछे की तरफ बुल किंग की आर्मी। बचने का कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन अब उन्हें बहुत देर हो गई थी। साथ ही यहाँ बबून को उनकी चिंता हो रही थी, इस कारण से बबून भी अब अंदर आ जाता है और अब उसके यहाँ आने से सारी सिचुएशन बिल्कुल पलट जाती है क्योंकि वो कई सारे बुल्स को अकेला ही हरा देता है। लेकिन वहाँ पर बुल किंग आ चुका था जो बबून पर भारी पड़ रहा था। वैसे वुकोंग को अभी बुल किंग ने एक पिंजरे में बंद कर उस लावा के ऊपर लटका दिया था, जिससे अगर वुकोंग उसमें से निकलने की कोशिश भी करता तो वो सीधा लावा के अंदर ही गिरता। इसके बाद हम देखते हैं कि किकी सन से उस जादुई छड़ी को लाने को कहती है और अब सन तुरंत ही वहीं ऊपर से छलांग मार देता है और फिर वो वुकोंग का उड़ने वाला बादल नीचे आता और सन को बचा लेता है और सीधा ही उसे वहां से उस जादुई छड़ी के पास ले जाता है। यहाँ पर सन पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश कर रहा था और हम देख पाते हैं कि उस जादुई छड़ी पर कुछ स्क्रिप्चर्स लिखाना चालू हो जाते हैं और अब वो गुफा भी टूटकर नीचे गिरने लगती है, मगर सही वक्त पर किकी एक रस्सी फेंककर शन को बचा लेती है। पर तभी वो बुल जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था वो वहाँ पर आता और किकी को पकड़ लेता है और अब वो भी नीचे गिरने वाला था, इसीलिए वो किकी को छोड़ नहीं रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बुल किंग की मदद के लिए चिल्लाता है, मगर बुल किंग उसकी मदद के लिए आता नहीं बल्कि वो उसे इग्नोर कर रहा था और यहाँ अब उस जादुई छड़ी के ऊपर वजन बढ़ रहा था, इसीलिए किकी उसे छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है जहाँ नीचे चारों तरफ लावा ही लावा था। अपनी दोस्त को खोकर सन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत ही उस छड़ी को लेकर चला जाता है बुल किंग से फाइट करने के लिए। लेकिन उसके अटैक की वजह से बुल किंग को चोट वोट तो नहीं लग रही थी, बस उसे गुस्सा आने लगा था और वो सन को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ जब वुकोंग ये सब देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने स्टूडेंट को इस तरह से पिटते हुए अब और नहीं देख सकता था। वो तुरंत ही गुस्से में उस पिंजरे को तोड़ देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब बुल किंग सन पर अटैक करता है तभी वुकोंग उसके सामने आता है और आकर एक बैरियर क्रिएट करता है जो कि बुल किंग के उस अटैक को रोक लेती है और इसके बाद वुकोंग सन को वो जादुई छड़ी देता है, जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और बुल किंग को वो वहां से दूर फेंक देता है और वो जाकर एक चट्टान से टकराता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किकी अभी भी जिंदा है। दरअसल वुकोंग के उस जादुई उड़ने वाले बादल ने उसे बचा लिया होता है और उसे जिंदा देखकर शन बहुत ज्यादा खुश था। तभी ऊपर हम देखते हैं कि बुल किंग वही लाइटनिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए इनके ऊपर अटैक करता है और अब सभी को बचाने के लिए सन इस अटैक को खुद के ऊपर लेने वाला था, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी वुकोंग आगे आते हुए उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और हम देखते हैं कि इससे उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है, मगर ऐसा करके उसने सबकी जान बचा ली थी। पर तभी अचानक से बुल किंग एक और अटैक करता है और हम देखते हैं कि इस बार भी वुकोंग उस अटैक को अपने ऊपर लेने वाला था, लेकिन तभी सन आ
आगे आता है और उसे बचा लेता है। पर इस अटैक के बाद सन सीधा जाकर लावा में गिर चुका था और साथ ही मंकी किंग की वो जादुई छड़ी भी लावा में गिर जाती है। यहाँ लावा के अंदर सन बेहोश हो जाता है, पर तभी वो एक ड्रीम देखता है जहाँ एक ओल्ड मास्टर उससे कह रहे थे कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन कभी गिव अप मत करना। और इसके बाद जब सन लावा के अंदर अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि उसने उस जादुई छड़ी की पावर को अवेकन कर लिया था और अब उसकी बॉडी ग्लो करने लगी थी और साथ ही अब वो उस जादुई छड़ी की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल बन गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बुल किंग सीधे ही उसकी तरफ अटैक करता है, मगर उसे पता चलता है कि यहाँ उसकी पावर अब सन के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब वो अपनी पावर से एक बहुत बड़ा सुसानो क्रिएट करता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब सन भी अपनी पावर से उस जादुई छड़ी को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और उसके बाद बुल किंग का वो सुसानो ब्लास्ट हो जाता है और अब सन उस जादुई छड़ी को लेकर आसपास कई सारे अटैक्स करता है और फाइनली बुल किंग को हार माननी पड़ती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जीत चुके थे और यहाँ पर अब वुकोंग उस जादुई छड़ी को सन को देते हुए कहता है कि तुम इसे रख सकते हो और सन इस बात से बहुत खुश था और अब वो अपनी सिटी के लिए वापस लौट रहा था। लेकिन वहीं वुकोंग उससे कहता है कि कल तुम्हें इसे लौटानी होगी और इसके बाद सन और किकी उन सभी नए दोस्तों को गुड बाय कहकर वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।